नमस्कार, मैं हूं सुगंधा। CN24 के इस अंक में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देवरिया में न्याय न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। गोरखपुर में बाइक समेत स्कूटी चोर गिरोह का पर्दाफाश। सपाइयों ने फूंका राज्यपाल का पुतला। एक बार फिर देवरिया में दिखा आग का कहर। चोरी गए लाइसेंसी रिवॉल्वर समेत 4 चोर गोरखपुर पुलिस की गिरफ्त में। 1 से 10 मई तक चलेगी समाजवादी साइकिल, करेगी सरकार का गुणगान। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेसियों ने किया मंथन। और अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में आग का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा तस्वीरें तरकुला थाना क्षेत्र के बंजरिया, मझौआ, तुर्कपट्टी समेत कई गांवों की, जहां आग का रौद्र रूप देखने को मिला। आज भी आग ने जमकर अपना तांडव मचाया। आग इतनी भयानक थी कि आग पर काबू पाने के दौरान सैकड़ों घर जलकर खाक हो गए। चारों तरफ से आग ही आग घिरे हुए ग्रामीण अपने कुछ सामानों सहित अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान की तलाश में जाते दिखे। पीड़िता किरण ने अपने साथ हुए इस प्राकृतिक आपदा पर निराशा जताई। तुरपाटी में पकड़ भिंड आए थी, सब जर गई। पगड़ा जरते हो पकड़ भिंड तुरपाटी धाला लबा, दोनों तुरपाटी जर गए। हम एंगे चाहता नहीं कथों भाग जाए अपनी घर और के हमारे ससुरा फाजीनगर और वही जब भागो। इस दौरान ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू तो पा लिया गया, पर ग्रामीणों में सरकारी मदद न मिलने से काफी आक्रोश है। आग बुझाने वाले युवक अब्दुल ने बताया कि कितनी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। जी, मझौआ में और पकड़भिंडा, तुरपट्टी। कितने घर जले होंगे? लगभग 100 घर से ज्यादा जले होंगे। कितने का नुकसान हुआ है? नुकसान लाखों का हुआ है। कोई व्यवस्था अभी कोई फायर ब्रिगेड से नहीं आई है, फोन करने के बाद भी अपना सामान लेके सेफ जगह पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहुंच जाए आग से बचकर। गोरखपुर पुलिस ने आज एक बड़ा खुलासा करते हुए 2 अंतरजनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर एक बाइक समेत चोरी की 7 स्कूटी भी बरामद की है। पकड़ा गया जाहिर अंसारी हिमायूपुर उत्तरी गोरखनाथ थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि उसका दूसरा साथी हरिश्चंद्र शाहपुर थाना क्षेत्र के कृष्णनगर प्राइवेट कॉलोनी का रहने वाला है। शाहपुर पुलिस ने इनके पास से एक डिलक्स के अलावा 7 स्कूटी भी बरामद की है। पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे की बोलेरो गाड़ी और एक सेट कंप्यूटर भी सीज किया है। इस खुलासे में शाहपुर के थाना अध्यक्ष आनंद शुक्ला की विशेष भूमिका रही। पुलिस लाइन में इन पकड़े गए बदमाशों को मीडिया के सामने पेश करते हुए एसएसपी अनंत देव ने इस खुलासे में लगी पुलिस टीम को 5000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की है। गैंग के 2 मेंबर पकड़े गए हैं, जिसमें कि 9 कुल चोरी की गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें 8 स्कूटर हैं और 1 मोटरसाइकिल है। उसके पास से एक बोलेरो गाड़ी भी बरामद की गई है और उनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि वो स्कूटर, विशेष करके वेस्पा स्कूटर, उनको चोरी करके ले जाते थे और कबाड़ी के हाथ वहाँ पर बेच देते थे और उसका जो इंजन था, उस इंजन को ले जा करके कबाड़ी के माध्यम से विभिन्न चीज़ों में इस्तेमाल करते थे। तो उसे गैंग का पर्दाफाश हुआ है, उसमें 9 वाहन बरामद किए गए। चोरी के लिए सर स्कूटर ही क्यों चलाते थे और बाइक क्यों? चोरी का जो स्कूटर का जो होता है इंजन, वो विशेष तौर पर कई चीज़ों में जुगाड़ के माध्यम से यूज़ करने में काम आता है। गोरखपुर की कैंट पुलिस ने एक प्रोविजन स्टोर में पिछले दिनों हुए चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह रही कि बदमाशों ने चोरी के दौरान दुकानदार का लाइसेंसी रिवॉल्वर भी जो गले में रखा था उसे उड़ा लिया था। कैंट पुलिस के लिए उक्त चोरी की घटना का खुलासा करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इस चोरी में बदमाशों ने दुकानदार चरणजीत सिंह, जो सैनिकुंज शाहपुर के निवासी हैं, उनके गले में रखे लाइसेंसी रिवॉल्वर पर भी हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने इस मामले में शाहपुर थाना निवासी अनिकेत शर्मा, चिंटू गौड़, पिपराइच थाना क्षेत्र निवासी सोनू कुमार और गुलेरिया निवासी राहुल पासवान को गिरफ्तार किया है, जबकि उनका एक साथी भागने में सफल रहा। एसएसपी आनंद देव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इन बदमाशों के पास से चोरी की गई रिवॉल्वर समेत
पहले की गई चोरी की 2 बाइक भी बरामद हुई है। एक चोरी की घटना हुई थी जिसमें किराने की दुकान से 55,000 कैश और रिवाल्वर, लाइसेंसी रिवाल्वर चोरी गया था। उस घटना का पर्दाफाश करते हुए उसके 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है चोरी के, और घटना में चोरी गई रिवाल्वर बरामद की गई है। अन्य और सामान बरामद किया गया है। इनसे और पूछताछ की जा रही है। इनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इन चोरों से और पूछताछ की जा रही है जो और घरों में तथा दुकानों में इस तरह की चोरी होती थी, उन कई और घटनाओं के बारे में पूछताछ की जा रही है। सूबे में कानून व्यवस्था इस कदर ध्वस्त हो चुकी है कि लोगों को न्याय पाने के लिए शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम करना पड़ रहा है, जिनकी बानगी आज देवरिया जनपद में देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के भगौज घाट थाना क्षेत्र स्थित विशनपुरवा गांव की मुख्य सड़क आज पूरे दिन जाम रही, क्योंकि एक पीड़ित परिवार ने शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया था। आपको बता दें कि बीते 12 अप्रैल को चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान गांव के पूर्व प्रधान शाहिद समेत उनके परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि गांव के वर्तमान प्रधान जलालुद्दीन ने अपने कुछ समर्थकों के साथ अचानक से हमला बोल दिया था, जिसमें शाहिद का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था। बीती रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई न होने पर परिजन समेत गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। मृतक की पत्नी निगहत की मांग थी कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, जबकि बसपा नेता कमलेश यादव ने मृतक के परिजनों को नौकरी और उचित मुआवजा दिए जाने के साथ में लापरवाही बरतने वाले एसओ को सस्पेंड किए जाने की भी मांग की। लोग मारे और इतना मारे कि इनको पहले से चुनाव में भी इन लोग का यही बयान था कि हम लोग मार के एम्बुलेंस में लाद के भेज देंगे, आखिर भेजे ही लोग दिए। क्या रंजिश थी? चुनावी रंजिश था जी। अभी आप लोग क्या किया? अभी भी तो वही रंजिश चल रहा था, तो इन लोग का मौका मिल रहा था। अब वो चुनाव जीत गए हैं, लोग प्रधान हो गए हैं, तो मौका मिला तो हम लोग को वार कर ही दिए। इसके पहले अभी 3 महीना पहले भी हमारे पति को मार के हाथ तोड़े थे लोग, बड़े बच्चे को मार। आज 7 महिलाएं घायल हुई हैं, 4 पुरुष घायल हुआ है, जिसमें मेरे पति। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अब पुलिस तो अभी 12 दिन के बावजूद भी अभी कोई कार्रवाई नहीं की। ये 13-14 दिन पहले की घटना है और अब तक ये प्रशासन के लोग चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। हॉस्पिटलाइज था व्यक्ति और रात को इसकी मृत्यु हो गई और यहाँ के लोग प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या किया यहाँ पर? क्या किया? ग्रामीण यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। कब तक आप लोग बैठे हैं? जब तक यहाँ का जो एसओ है भगौज घाट एसओ सस्पेंड नहीं हो जाता और उसके ऊपर जो अनाधिकृत रूप से मुकदमा पंजीकृत हुआ है इस व्यक्ति के ऊपर भी उसके परिवार से मुकदमे वापस नहीं हो जाते हैं, तब तक ये लोग धरने प्रदर्शन पे यहाँ पे रहेंगे। पूरे दिन सड़क जाम रहा। पुलिस और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। काफी मशक्कत और मान मलौवत के बाद पीड़ित मान गए। इस बाबत मौके पर मौजूद सीओ सरज सुशील सिंह ने कहा कि मारपीट की घटना हुई थी, दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ था। इलाज के दौरान शाहिद की मौत हो गई है। धारा बढ़ाकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाना बघौज घाट में 12 तारीख को पुरानी रंजिश को लेके पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के परिवार के बीच मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से मुकदमा लिखा गया था। दौरान इलाज पूर्व प्रधान की मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में और उनके बयान के आधार पर धाराएं बढ़ा के उचित कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल को भाजपा का एजेंट बताते हुए पुरजोर विरोध किया और राज्यपाल का पुतला फूंककर राज्यपाल को हटाए जाने की मांग की। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक पर राज्यपाल का प्रतीकात्मक पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि महामहिम राज्यपाल राजभवन से राजनीति कर रहे हैं। आए दिन कुछ न कुछ राजनीतिक बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। हमेशा ही जौहर विश्वविद्यालय और आजम खान के खिलाफ बयानबाजी करते आ रहे हैं। अगर वो भाजपा की राजनीति करना चाहते हैं तो आजम खान के खिलाफ चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं।
कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल समेत भाजपा विरोधी गगनभेदी नारे भी लगाए। सपा नेता विंध्यवासिनी जायसवाल ने कहा कि राज्यपाल अपनी गरिमा के खिलाफ काम कर रहे हैं। गवर्नर हाउस से बैठकर राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसलिए राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वो जगह गवर्नर हाउस का नियमावली के तहत कोई राजनीतिक नहीं हो सकती। अगर राजनीति करना है तो उत्तर प्रदेश के राजनीति के चुनाव में कूदे और वो जहां से आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़े और अपनी पहचान बनाए। बहुत बढ़िया। आजम खान जिंदाबाद। जब से वो उस गद्दी पे बैठे हैं, जौहर इन विश्वविद्यालय के सारे पीछे पड़े हुए हैं। उस विश्वविद्यालय की मान्यता को समाप्त करने के लिए एन प्रकार कोई भी काम करना चाहते हैं। इसका हम लोगों का विरोध है। ये वो एक संस्था है, तमाम कॉलेजों को जो मान्यता मिली है उससे उसी तरह एक संस्था है। एक देश बस वो राजनीति कर रहे हैं। हम चाहते हैं, हमारी मांग है उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से कि वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम करना बंद करें। पिछले 4 साल की सपा सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में कार्यकर्ता अब समाजवादी साइकिल यात्रा के जरिए बखान करेंगे। समाजवादी पार्टी के महानगर के कार्यकर्ताओं की बैठक पार्टी कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सपा के नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 1 मई से 10 मई तक प्रस्तावित साइकिल यात्रा के माध्यम से प्रदेश सरकार की उपलब्धियों एवं जनहित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कमर कस लें। सपा महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक साइकिल यात्रा है, उसी की तैयारी के संबंध में ये मीटिंग बुलाई गई है और इसी मीटिंग में साइकिल यात्रा, चौपाल और सभा सभी कार्यक्रम तय हो रहे हैं और सबको निर्देशित किया जा रहा है। सबकी जिम्मेदारी तय की जा रही है कि किसके नेतृत्व में साइकिल यात्रा कहाँ से निकलेगी, किसके नेतृत्व में सभा होगी, कौन चौपाल का आयोजक होगा, ये सारी बातें तय। ये आज मीटिंग कब से स्टार्ट करेंगे ये सब साइकिल यात्रा? हम 9 बजे से पहली तारीख हर दिन 9 बजे साइकिल यात्रा होगी, 5 बजे सभाएं होंगी, कहीं 8 बजे सभाएं हैं, कहीं 5 बजे सभाएं हैं, चौपाल है। इसके अतिथि कौन होंगे? हाँ, इस कार्यक्रम के प्रभारी पूर्व विधान परिषद सदस्य श्री काशीनाथ यादव जी। महानगर कांग्रेस कमेटी की एक आवश्यक बैठक बेतिहाता स्थित कैंप कार्यालय पर कमेटी के सचिव नरेंद्र मणि और कदम तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान शहर विधानसभा क्षेत्र 322 के प्रत्याशी के बारे में चर्चा की गई। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। साथ ही योग्य प्रत्याशी के चयन के विषय पर भी गंभीरता से मंथन हुआ और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नरेंद्र मणि ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के किए वादों को भूलती जा रही है। जनता अच्छे दिन का इंतजार कर रही है। इसका जवाब जनता आगामी चुनाव में भाजपा को देगी। पूर्वांचल के अंदर यूं कह लीजिए पूरे प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पहले से बहुत खराब हो गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता मनोबल से गिर गए हैं। उनके मनोबल को उठाने के लिए, कांग्रेस संगठन को मजबूती देने के लिए, आपस के भेदभाव भुला करके हम सब मिलके पुनः कांग्रेस को पुनर्जीवित करना है। खास करके गोरखपुर महानगर के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जिसका बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता है। 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगा के हर व्यक्ति के नाम से खाता खोला। नतीजा क्या हुआ? 1 रुपया नहीं आएगा। दूसरी बात, भ्रष्टाचार मिटा देंगे। भ्रष्टाचार में ही उनके 3 मुख्यमंत्री और 1 वित्त मंत्री लिप्त पाया गया है, लेकिन सरकार जांच नहीं करा रही। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि भाजपा ने आज तक अपनी सरकार बनने के बाद जो भी वादे किए सब झूठे किए? बिल्कुल, सब बातें झूठी की। गंगा का उदाहरण लीजिए, गंगा को स्वच्छ कर देंगे, पूरे भारत को स्वच्छ कर देंगे। प्रमाण स्वरूप आपने देखा होगा उस समय दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष
कूड़ा फेंकवा करके, अपने ही कूड़ा फेंकवा के सड़कों पे झाड़ू लगा रहा था। खबरों के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।